ये देखो, यहाँ पे एक क्लास बना दें। देखो, माई मार्केट माई होम पेज के अंदर क्या है, होम है, और होम सब मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है, होम। एक ही क्लास है, सॉरी, एक पेज है जिसका नाम क्या है, होम। तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, इसके अंदर क्लास जिसका नाम रख देते हैं क्या, होम। देखो सही से रख रहा है ना। अब ऐसे ही, ऐसा नहीं तो मतलब ऐसा सब चीज के लिए करना है ना। आके इनवाइस का टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे। टेस्ट केस का नाम क्या है, वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन इनवाइस। मतलब अकाउंट बनाना है, फिर अकाउंट का डेटा जाके इनवाइस पे चेक करना है आया या नहीं है। उसके लिए करना क्या है भाई, अकाउंट भी बनाना होगा तो अकाउंट के लिए पेजेस चाहिए भाई, अकाउंट के लिए अकाउंट पेज पे काम करना है तो अकाउंट के लिए क्लासेस चाहिए। होम भाई, अकाउंट पे ऐसे नहीं पहुंच जाओगे, पहले होम पे जाओगे ना, उसके लिए भी चाहिए। और होम पे भी ऐसे थोड़ी उड़ के पहुंच जाओगे, पहले लॉग इन करोगे ना। तो जो जो तुम्हें यूज में आता जाएगा उसके लिए क्लास बनाते जाओ। जैसे यहाँ देखो, एक और बनाओ, मार्केटिंग ने पेजेस डॉट, मान लो क्या कर दें, लॉग इन। इसके लिए भी एक बना लो, न्यू करो और क्लास बनाओ। अब देखो इस तरह से काम होगा। अब ये तुम कहोगे यार ये खाली खाली क्लासेस बना क्यों रहे हैं और इसका काम है क्या, करेंगे कैसे ये काम। तो ध्यान से देखो, हमें ऑटोमेट करना है किसको, टेस्ट केस। एक टेस्ट केस हमें मिला जिसका नाम है कि अकाउंट डेटा को चेक करो कि इनवॉइस पे आ रहा है कि नहीं। इसीलिए हमने एक मेथड बनाया। उस टेस्ट केस के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई जिसका नाम रखा वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन इनवॉइस। यही हमें ऑटोमेशन करना। लेकिन ऑटोमेशन हमें कैसे करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ कोड नहीं लिखना, लेकिन हमें कुछ बेसिक काम करने हैं ना। जैसे ब्राउजर लॉन्च करना और क्या करना, यूआरएल हिट करना। तो क्या लिखे, न्यू वेब यूटिल। तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब इसके मेथड्स कॉल कर सकते हैं, नाम रख दें क्या, मान लो डब्ल्यू। अब लिखा डब्ल्यू डॉट लॉन्च ब्राउजर, और ब्राउजर हमें लॉन्च करना है कौन सा। और अच्छा एक बात और, तुम लोग के पास वो एक डिक्शनरी जैसी होगी। हमने बहुत से वर्ड्स लिखवाए, जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स बताते जाते थे बार बार ना, और तुम लोगों ने नोट किए थे। तो वो जरा इंग्लिश 200-300 वर्ड्स है भैया, उनकी स्पेलिंग भी देख लो और उनको वर्ड्स की मीनिंग भी समझ लो, जो हम लोग के फील्ड में जरूरी होते हैं। उन लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे ऐसा बताते जाते थे वर्ड्स, कि ये वर्ड है इसका मतलब लिख लो। तुम लोगों ने लिखा भी था ना, तो वो जरा शेयर कर देना, ठीक है। तुम लोग अपनी कॉपी शेयर कर दो, ये लोग फोटो कॉपी करा दो, ठीक। तो हाँ, डब्ल्यू डॉट लॉन्च ब्राउजर डॉट। अब इसके बाद ब्राउजर लॉन्च किया, अब क्या करना है, ओपन यूआरएल। और यूआरएल क्या है, HTTP। क्या है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, हमें लॉग इन करना है। लॉगिन का कोड हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यही तो हमने सोचा है कि अब से हमें जो काम करना है उसका कोड हम यहाँ नहीं लिखेंगे। वो कोड किसी पेज का होगा, तो उस पेज के लिए जो क्लास बनी है वहां जाके वो कोड लिखेंगे। जैसे हमने लॉगिन करने के लिए एक क्लास बना रखी है जिसका नाम क्या रखा है, लॉगिन पेज। जिसके अंदर हमने प्लान किया है कि लॉगिन वाली चीजें यहाँ रखेंगे, कुछ भी मतलब न तो टेस्ट केस में रखेंगे और ना तो ऐसे ही रखेंगे। हर चीज जो होगी वो
कहीं न किसी पेज पे हो। तो कंसेप्ट यही है, हर पेज के लिए एक क्लास बनी और उस पेज पे जो फंक्शनैलिटी है उस भाई यहाँ पे फंक्शनैलिटी है ना, बताओ इस पेज पे क्या फंक्शनैलिटी है? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर आओ। इस पेज पे क्या फंक्शनैलिटी है? लॉगिन, एक तरह से देखें 2 लॉगिन है। एक भाई देखो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, एप्लीकेशन में होता है ना, एक बार सही इंफॉर्मेशन डालते हो और एक गलत डालते हो, और गलत पे से जाने के बाद एक बटन होता है, ये लिंक होता है फॉरगॉट पासवर्ड, उस पे क्लिक करते हो तो कहीं और जाते हो ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पे 2 टाइप के लॉगिन हो सकते हैं, वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन। अनवैलिड नहीं होता भैया, इनवैलिड। बहुत सी अंग्रेजी में जब अपोजिट होंगे तो अन नहीं लगेगा, इन लगेगा। तो वैलिड और इनवैलिड। वैलिड मतलब सही लॉगिन, इनवैलिड मतलब जब इंफॉर्मेशन गलत डाली जाए तब उसे क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए ना। तो यहाँ एक जैसे मान लो वैसे यहाँ बनाते हैं, फंक्शनैलिटी बनाते हैं, मेथड पब्लिक वाइड और एक मेथड वैलिड। ना ये, अब यहाँ ये कोड लिखो क्या, कि भैया यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो, जैसे यहाँ दिख रहा है। यहाँ क्या करना है? यूजर नेम डाला है, यहाँ पासवर्ड, और यहाँ साइन इन पे क्लिक। तो इसके लिए कोड लिखना है भाई। कोड क्या, अब कोड कैसे लिखना है? जेनरिक मेथड है ना हर काम के लिए। तुम्हें क्या करना है? एक बार यहाँ इनपुट करना है, यहाँ इनपुट करना है, और यहाँ क्या करना है? क्लिक करना है। वेब ड्राइवर यूज नहीं करोगे, तुम्हारे पास जेनरिक मेथड बने हैं, लेकिन जेनरिक मेथड जो है वो तो किस क्लास के हैं? वेब यूटिल के है ना, और नॉन स्टैटिक है। इनको कॉल करना है तो फिर तुम्हें इन्हें क्या चाहिए? इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ न्यू किया तो नया बनेगा। ध्यान देना इस बात पे, ये नया बनेगा ना। टेस्ट केस तो यहां से चल रहा है ना, इसने बनाया है एक अलग, और ये अंदर जाने के, मान लो यहाँ पे हम कॉल करें मेथड, कैसे कॉल करेंगे भाई? वैलिड लॉगिन क्यों बना रहा है? न्यू लॉगिन पेज। अब तो ऐसे रखना है ना हमें, हर पेज के लिए क्लास बनी है और उसके अंदर मेथड है, उसे हमें क्या करेंगे? वेरिएबल रख लें लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज डॉट, सॉरी, वैलिड, ऐसे ना, ऐसे काम करना चाहिए ना। तो लेकिन अब वैलिड लॉगिन के अंदर क्या लिखना है? लेकिन इसीलिए है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यहाँ नया बनाओगे तो फिर से वेब यूटिल को समझ लो भाई। ये पिछली क्लास में इवन बताया था कि ये न्यू वेब यूटिल करके ऑब्जेक्ट बनाओगे। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ड्राइवर आएगा। ड्राइवर बाय डिफॉल्ट क्या है? नल है। लेकिन जब ये लाइन चलेगी लॉन्च ब्राउजर, तो इस ड्राइवर के ऊपर, क्रोम ड्राइवर का, भाई ये ड्राइवर क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो किसके साथ रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ ना। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके साथ जो ड्राइवर का वेरिएबल है उसके पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। अब इसके थ्रू तुम क्लिक कराओगे, कुछ कराओगे तो काम करेगा। लेकिन तुम अब ऐसे कर दो यार, कह दो जी हम तो ऐसे करेंगे। ये गलती हुई है सबसे ना। मान लो डब्ल्यू या कुछ भी रख देना आप। अब लिखे डब्ल्यू डॉट इनपुट सेंड कीज, एक डाल दे क्या? एक्सपाथ, डबल स्लैश टैग क्या है? इनपुट @name इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, है ना, और वैल्यू क्या? यूजर अंडरस्कोर नहीं। हेलो, का है नहीं बा कहाँ? हाँ बा।
जैसे हाँ जैसे लगे वैसे खेला। अच्छा ठीक है। और यूजर नहीं ऐसे होता है ना, तीन होता है ना। ऐसे ना, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये न्यू वेब यूटिल बना रहे हो ना। नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए ड्राइवर क्या होगा, नल ही होगा, है ना। अब ये चलेगा अगर डब्ल्यू यू डॉट सेंड, यहाँ इस लाइन पे कोई ऐतराज नहीं करेगा, इस लाइन पे करेगा, क्योंकि जब ये लाइन चलेगी डब्ल्यू का और सेंड कीज कॉल करने के लिए कहेंगे तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ दो ऑब्जेक्ट बने। एक के ड्राइवर पे क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, इसके ड्राइवर पे ध्यान से देखो, इसके ड्राइवर पे ये डब्ल्यू का जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ड्राइवर पे क्या नल है ना। तो जब यहाँ ये लाइन चलाने की कोशिश करेगा कहीं भी तो वहां क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए इसलिए ऐसा मत करो। ये इसीलिए हमने कहा था भाई हमको वही ऑब्जेक्ट चाहिए ना। आखिर अच्छा कैसे चलेगा। अच्छा ये बताओ क्या हम इसको रन करेंगे जो सामने दिख रहा है। हेलो। हाँ। अरे लाला क्या। हाँ हाँ हम फोन पे बात कर रहे हैं। तो यहां हो गया भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट पे नल है, मेन क्वालिटी कहाँ है ध्यान से देखो। ये भाई देखो इसको कभी रन नहीं करोगे, क्या इसको चलाएंगे क्या कभी हम, नहीं। हम चलाएंगे किसको, टेस्ट केस को, टेस्ट स्क्रिप्ट को। ये अंदर कॉल करेगा किसको, लॉगिन को। तुम ध्यान दो इस बात पे भाई, कभी भी हम लॉगिन को चलाएंगे नहीं। लॉगिन को क्यों चलाएंगे यार बताओ, हम इनवाइस को चलाएंगे नहीं। ये जो पेज दिया ध्यान देना इस पेज को, होम पेज है या अकाउंट डिटेल्स पेज है या लॉगिन पेज है, जितनी पेज वाइज क्लासेस है ये कभी रन नहीं होंगी। इनको कभी डायरेक्ट रन नहीं करोगे। रन तो तुम किसको करोगे, टेस्ट केस को। और टेस्ट केस के अंदर ये क्या होंगे, कॉल होंगे। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना वेब यूटिल का, इसीलिए कहा था यार इस चीज को एज ए आर्गुमेंट यहीं से क्या करो, पास करो। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब यहां पे उसके लिए आर्गुमेंट हो। अच्छा यहाँ डब्ल्यू यू रखो या कुछ भी रखो कोई फर्क, अगर लग रहा हो तो यहाँ क्या रख दें, डब्ल्यू एस। अब काम करेगा ही ऐसे। अब वैलिड लॉगिन में क्या होगा भाई तुम्हारे, सेंड कीज किया किसे, यूजर ने। भाई वैलिड लॉगिन क्या होता है, सेंड कीज किया पासवर्ड और फिर यहाँ क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इसका एक्स पाथ क्या होगा, यूजर अंडरस्कोर। देखो यही मेथड है ना वैलिड लॉगिन। अच्छा हाँ, क्या है इसका, ऐसे ठीक हो गया। ऐसे रखना है कोड। मान लो हमें टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, हमें होम पेज पे कुछ काम करना है, तो हम क्या करेंगे, होम पेज के लिए भी तो हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है ना। यहां से तुम्हें पैकेज दिखाई देंगे देखो, माई होम पेज डॉट होम नाम का हमने क्या बनाया है पैकेज, उसके अंदर सब पैकेज है ना, मॉड्यूल सब मॉड्यूल के नाम पे, और होम पेज है। यहां मेथड बना दे भाई। अब होम पेज से हम कहा जाते हैं बताओ, होम पेज पे जाते हैं और वहां फंक्शनलिटी क्या है,
कि यार मार्केटिंग से अकाउंट्स पे जाना। हमारा टेस्ट केस तो मेरा यही कर रहा है ना, अकाउंट क्रिएट करो और जाके इनवाइस पे चेक करो। तो यहां लिख देते हैं पब्लिक वाइड और मेथड का नाम रख देते हैं नेविगेट रखें, या नेविगेट मतलब भी जाना ही होता है, नेविगेट करना, जैसे मैप देख के नहीं जाते तो वहां लिखा होता है नेविगेशन, वही रास्ता, वैसे ही समझो ये भी। या फिर बोलो तो ये लिखते हैं गो टू क्या अकाउंट्स, गो टू लिख देते हैं ऐसा है मार्केटिंग यहां भी फंक्शनलिटी होगी। यहाँ क्या होगा, मार्केटिंग पे जाना, माउस ओवर करना और फिर अकाउंट्स पे क्या करना, क्लिक करना। तो यहाँ भी फंक्शनलिटी है कि नहीं है। इसमें क्या है, इसमें होगा शायद वेब यूटिल, फिर नया नहीं बनाना है तो इसको डब्ल्यू डॉट माउस ओवर, उसका टैग ए है ना, लिंक है ना, ये लो ना, और मैसेज डाल दो ओवर ऑन हाँ मार्केटिंग, बस मॉड्यूल। और करो देखो डब्ल्यू डॉट क्लिक, इस पे लिंक पे, तो उसका भी क्या है डबल स्लैश ए, अच्छा ए, और यहाँ स्लैश ए नहीं है क्या है, और यहाँ मैसेज डाल दो क्या, इसको भी लिख दो होवर ऑन मार्केटिंग मॉड्यूल ना। ये देखो ये हो गया। अब समझ रहे हो बात ना, ऑटोमेशन हम कैसे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कोड नहीं लिख रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा यार ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक पेज वही मेथड 2 लाइन वही लिख दिए होते, एक माप पैकेज बनाए, सब पैकेज बनाए, फिर क्लास बना रहे हैं, फिर उसी के अंदर मेथड लिख के वही वहां क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बार की मेहनत है, अगली बार किसी को ये फंक्शनलिटी चाहिए होगी तो कॉपी पेस्ट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा उधर, कॉल करेगा। क्या हुआ, अच्छा तब तक फोन लगाओ इसको। हाँ ये देखो, अब ऐसे ही, तो मतलब वही कह रहे हैं ना, एक बार की मेहनत है, लेकिन जब बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बना हुआ रखा है, हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे।
ये तरीका शुरू में थोड़ा सा टाइम, वो भी ज्यादा टाइम क्या लगेगा आपको भाई, कोड पहले भी लिखना था, कोड अब भी लिखना है, बस अब इसी कोड को थोड़ा सा तरीके से एक जगह रख दिए, जो कि हम पहले नहीं कर रहे, है ना। ये भी कर लो। न्यू क्या, होम पेज। हेलो, हेलो। हाँ निखिलेश जी, देखिए आज तो हम नहीं आ पाए लेने, मेरा भतीजा गया हुआ है वो तेजस को लेने के लिए। आज शायद उसकी बुक्स भी मिलने वाली है क्या, तेजस KG2B। तो बुक कैसे होगी ये, हमें आना पड़ेगा या उसके साथ भेज देंगे आज, क्या करें। हाँ वो उनको देखिए, प्रदीप नाम है उसका, ठीक है। हाँ ये देखो, होम पेज। अब यहाँ पे ऐसे कॉल करें, होम पेज डॉट, क्या नाम रखा है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स, और वही वेब यूटिल का ऑप्शन, ऐसे। ये तो इतना दिखाया भी था यार पिछली क्लास में, आई थिंक, है ना। अबे अगली बार से इतना तो देना ही हमको क्लास लेने से पहले। और तुम्हारे पास सबके पास ही होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा, हाँ काम बढ़ाओ इस पे आगे, तुम्हारे पास रहेगा तो इस टॉपिक पे और आगे काम करो, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हुए हमें चले जाओ। तो ये समझ में आ रही बात। अब अच्छा, ऐसे ही ये भी बनाया था। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम, मार्केटिंग से मान लो कहाँ पहुंच गए। हेलो, मिल गया वो तेजस, पूछो उसकी बुक्स हैं क्या, अगर बुक्स मिल रही है तो वो भी दिलवा दो, हम कल आएंगे तो पे कर देंगे, ठीक, परसों। ये देखो, अब यहाँ मार्केटिंग के कहाँ पे हैं, सॉरी अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे है ना। अब इस पे फंक्शनलिटी है क्या, यहां से जाना कहाँ, क्रिएट लीड पेज पे। इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे, सॉरी इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, क्रिएट अकाउंट पे ना। तो इसीलिए देखो यहाँ इवन हमने बना भी रखा है पहले से, अकाउंट लैंडिंग पेज। यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक वाइड, नहीं यहाँ पे देखो अकाउंट लैंडिंग पेज पे है, एक फंक्शनलिटी है कहाँ, क्या, क्लिक करना किस पे, प्लस पे। और इससे पहुंचते कहाँ है, क्रिएट लीड पेज पे। तो नाम ऐसा कुछ रख सकते हैं, या तो रख दे जैसे ओपन क्रिएट लीड पेज, सॉरी लीड, हाँ अकाउंट पेज, यही तो कर रहा है। प्लस पे क्लिक करो तो कहाँ पहुंचते हो, अकाउंट पेज पे ना, क्रिएट अकाउंट पेज पे। ये मेथड का नाम रखा। इस मेथड के अंदर 3 लाइन 5 लाइन 2 लाइन नहीं है, इसके अंदर एक लाइन है, क्या करना सिर्फ प्लस पे क्लिक करना। तो क्या हो जाएगा, वेब, नया नहीं बनाना ना, WU डॉट, टैग क्या IMG है ना, @ क्या है, हाँ ALT भी है, टाइटल भी है, इक्वल टू, हाँ सॉरी, ठीक। और ये क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट बटन, हाँ लिख दे, चलो ये भी लिख देते हैं प्लस, मतलब समझ में आए जिसको जो देखे क्या हो रहा है। भाई यही मैसेज जाएगा एक्सटेंड रिपोर्ट के रिजल्ट में ना, तो देख के समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, एक ही लाइन है। तो तुम्हें ऐसे कॉल करना है, न्यू, क्या नाम है, अकाउंट लैंडिंग पेज, नाम रख देते हैं क्या, ACL पेज, ठीक, कुछ भी रख दो नाम, वेरिएबल ही तो है। ACL पेज डॉट ओपन क्रिएट अकाउंट पेज, ऐसे कोड लिखोगे। पहली बार तुमको लग सकता होगा कि यार दो दो लाइन वही वाली फटफट यही लिख दिए होते, लेकिन अगली बार नुकसान हो जाए।
अब इनकी जरूरत आगे भी पड़ेगी। कोई तुमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए हायर नहीं किया, किसी ने हायर किया है तो तुमको सैकड़ों टेस्ट केस ऑटोमेट करवाएगा ना। अब वहां पे क्या होंगी, बहुत सी चीजें बार बार पुरानी इस्तेमाल होगी, लेकिन जब पुरानियों को बनाने के समय सही पैटर्न रखा होगा तब तो इस्तेमाल कर पाओगे, सही लॉजिक सही तरीका रखा होगा तभी तो इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो ये बना रहे हैं, इस तरह से होगा। अभी याद रखना, शुरू में भाई अभी नया नया शुरू कर रहे हैं तो हर चीजों के लिए पेजेस क्लासेस नहीं बनी पड़ी हैं पेज वाइज, लेकिन तो अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, पेज के लिए क्लास बनानी पड़ रही है, क्लास में मेथड। अगली बार जब जाएंगे उसी पेज पे कोई दूसरा काम करना होगा, टेस्ट केस कहेगा तो भैया क्लास बनी पड़ी है, गए उसी में क्या किया, मेथड जोड़ दिया। एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये काम करना है, तो जाके देखा उस पेज के लिए एक क्लास भी बनी है, उस काम करने के लिए मेथड भी बना है, तो क्या फिर लिखेंगे, नहीं, उसे क्या कर देंगे, कॉल कर। और टेस्ट केस ये एक टेस्ट केस है, ऐसे कई होंगे। ये जो दिख रहा है एक मेथड, ये समझ लो क्या है, एक टेस्ट केस। इसीलिए अच्छा ये भी बोला था यार कि नाम इसका रखना जब, तो थोड़ा कुछ ऐसा रखो, ऐसे कहा था ना, टीएस मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट, टीएस मतलब एक शॉर्टकट ऐड कर देते हैं जिससे पता चल जाए नाम पढ़ते ही कि ये टेस्ट केस है, स्क्रिप्ट है कि क्या है, कि पेज है कि क्या है। टीएस वेरीफाई अकाउंट डेटा, ऐसा नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे बनाते चले जाओगे तो यही क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ में आई बात इतनी, चलो क्लियर है ये। तो और आगे के पेजेस तो ऑटोमेट कर रहे होगे ना, हुए लगभग सबके, लगभग हम क्यों कर रहे हैं, सबने किए कि नहीं, ठीक है। अच्छा तब ये देखो एक चीज छोटी सी, लॉगिन पेज पे कितनी फंक्शनलिटी है, वैलिड लॉगिन, और भाई इनवैलिड लॉगिन भी तो हो सकता है, जब यूजर नेम और पासवर्ड क्या डाला जाए, गलत। भाई ये भी टेस्ट केस में होगा कि चेक करो जब गलत और गलत यूजर नेम या पासवर्ड डालते हो तो जो वो आता है, एक मैसेज आना चाहिए, ये वेरीफाई करो। भाई जब लिखते हो ना गलत यूजर नेम पासवर्ड तो लिख के आता है ना, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, इन दोनों में से कोई चीज क्या है, गलत है। ये चेक करना है तुम्हें कि भैया ये आ रहा है कि नहीं, गलत डालो तो आना चाहिए, और ना आए तो टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया। अगर आए वो मैसेज एरर मैसेज तो टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। तो भैया लो एक और मेथड बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, इनवैलिड लॉगिन। बस यहाँ एडमिन डाला था, यहाँ कुछ भी गलत सही डाल देते हैं, तो अब क्या होगा, ये फेल होगा कि नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी किसकी, इनवैलिड लॉगिन, तो हम इसका इसका यूज करें, वैलिड लॉगिन की तो इसका ऐसे। और जरा कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट पेज है यार, है ना। अच्छा ये बताओ अकाउंट लैंडिंग पेज पे, अच्छा मान लो एक टेस्ट केस मेरे पास और आया, और वो टेस्ट केस कहता है हमसे कि सर्च करके चेक करना। तो हमने देखा सर्च के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं बना, लेकिन ये बताओ सर्च करना किस पेज पे है, मार्केटिंग के अकाउंट्स पे, अकाउंट्स मार्केटिंग मॉड्यूल के, अकाउंट सब मॉड्यूल के, अकाउंट लैंडिंग पेज पे, उसी की फंक्शनलिटी है सर्च करना ना। तो अगर हमें सर्च के लिए मेथड बनाना है तो कहां बनाएंगे, इसी अकाउंट लैंडिंग पेज पे बनाएंगे ना। यही एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, पब्लिक वाइड सर्च अकाउंट, अकाउंट्स। यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जो यहाँ कुछ वैल्यू डालता होगा, यहाँ सेलेक्ट करता होगा, और सर्च नाउ पे क्या करता होगा, क्लिक कर। ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे कि नहीं। तो ऐसे ही यही तो है कि जिस पेज का जो काम है उसके लिए एक क्लास बनी है डेडिकेटेड, वहां जाओ उसके लिए वो मेथड बनाओ। ऐसे ही बताओ, अगर मान लो प्लस बटन पे है, यहाँ भी तो मेथड बनाने पड़ेंगे। यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन डाल के सेव कर सकते हैं। सेव कर दें तो क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, डिटेल पेज में हम पहुंचने चाहिए और वहां मेरी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। यही है ना टेस्ट केस में। और दूसरा ये भी है कि कैंसिल कर दूं तब सेव नहीं होना चाहिए, फिर से उसी, भले हम सारी इंफॉर्मेशन भर दें, भले हम सब कुछ यहाँ पे क्या करें, भर दें ऐसे,
या यहां भर दें, है ना। लेकिन अगर कैंसिल पे क्लिक कर दें तो सेव थोड़ी ना होगा, तब फिर से वहीं पहुंच जाएंगे ना लैंडिंग पेज पे। अगर सेव पे क्लिक कर दिए होते तो कहां पहुंच जाते, डिटेल पेज। चीज सेव हो जाती है और कहां पहुंच जाते, डिटेल पेज। तो दो फंक्शनलिटी है ना, सेव और कैंसिल। बताओ तो भैया क्या करें। क्रिएट अकाउंट पेज पे भी दो मेथड बनेंगे। इसका नाम रख देते हैं पब्लिक वाइड सेव अकाउंट डेटा, या और एक और बना दें, बोलो सही है। इनकी भी जरूरत पड़ेगी ना। कोई टेस्ट केस कहेगा सेव करना है, कोई टेस्ट केस क्या कहेगा, कैंसिल। अब तो चलो यार इसके लिए भी बनाते हैं मेथड। भाई देखो, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट किसी को बनाना नहीं है, जो कॉल करेगा वो आर्गुमेंट में भेजेगा, इसको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, लगेगा सही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद सही रहेगा। अभी यही सही है। देखो WU डॉट, है ना, WU डॉट और मेथड लिख देते हैं क्या है भाई। भाई सेव करने के लिए क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए अकाउंट नेम में चलो वैल्यू डालते हैं, और उसमें डालें और फोन में डालें। ठीक, चलो दो जगह डालते हैं, यही ये मैंडेटरी है अकाउंट नेम, बाकी कुछ और मैंडेटरी है। वो तो भाई असाइन तो क्या है, ऑलरेडी है ना, कोई या तो यूजर या तो ग्रुप, कुछ ना कुछ तो सिलेक्टेड। ये इसे क्या बोलते हैं, रेडियो बटन ना, इसे क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो चलो भाई अकाउंट नेम के लिए इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, टैग इनपुट है, नेम भी है, चलो ऐसे लिख दिया WU डॉट सेंड कीज, और क्या डबल स्लैश इनपुट @name इक्वल्स टू। अगर अच्छा अकाउंट नेम वो चाहिए, रैंडम के लिए मेथड हमने बनाया था ना। हाँ तो क्या लिखें, उसी में है ना, WU डॉट गेट रैंडम नेम इंट काउंट, काउंट मतलब कितने अक्षर का चाहिए। हमने लिख दिया भैया हमें नाम दो 10 अक्षर का, तो ये अपना अपने आप रैंडम एक नाम बना के देगा ना। अगर हम फिक्स लिखेंगे तो बार बार उसी नाम का बनाएगा ना। इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग एंट्री एंटर अकाउंट नेम, ऐसे होते हैं। ठीक, और क्या काम है भाई, मान लो फोन में वैल्यू डालनी है, नेम क्या है, आईडी भी है। हाँ आईडी भी है, चलो फोन, तो फिर क्या लिखे, WU सेंड कीज, और क्या हो गया, रैंडम अकाउंट नेम की जगह एक्सपाथ डबल स्लैश इनपुट @ID इक्वल्स टू फोन, और चलो एक नंबर डाल दे। ये रैंडम क्यों किया था, क्योंकि अकाउंट नेम बार बार वो सेम डालोगे तो बताएगा कि ऑलरेडी है। अकाउंट नेम डुप्लीकेट हम नहीं डाल सकते, इसलिए रैंडम कर रहे हैं कि हर बार क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं भाई नंबर। ठीक, और यहाँ लिख देते हैं क्या, इंटर फोन। ठीक, अब फिर WU डॉट क्लिक, और क्लिक किस पे, सेव बटन पे करना है ना।
तो राइट क्लिक करके सेव का भी दे दिया। क्या बटन है? इनपुट। @ क्या है वो? क्लास। बोलो। और ये क्या हो गया? क्लिक ऑन सेव बटन। सही है। अच्छा, ऐसे ही कैंसिल अकाउंट डेटा में क्या रहेगा? सेम रहेगा सब कुछ। बस यहाँ क्या करेंगे? क्लिक पे जो ये एक्स पाथ सेव का दिया है, किसका देंगे? कैंसिल को। बोलो। जो टेस्ट केस कहेगा। हाँ, अब बताओ। जो टेस्ट केस कहेगा हमसे कि ये वाला टेस्ट केस कहेगा कि अकाउंट सेव करके देखो डेटा आ रहा है कि नहीं, तो सेव वाला कॉल करेंगे। जिस टेस्ट केस में कहेगा भैया कैंसिल पे क्लिक करके देखो वापस उसी पेज पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, तो किसको कॉल करेंगे? कैंसिल वाले। सही है। कुछ गड़बड़ लग रहा है? सही है। परफेक्ट। ये दिख रहा होगा यार। ये 2 लाइन यहां भी डाली गई है, ये 2 लाइन, ये दो क्या 3 लाइन, ये 3 लाइन यहां भी है, ये 3 लाइन यहां भी है। आखिर सारी कवायद इसीलिए तो कर रहे हैं, डुप्लीकेसी कम से कम हो। रिडंडेंसी एक वर्ड बार बार इस्तेमाल करते हैं हम ना, कि रिडंडेंसी क्या हो, कम से कम हो, दोहराव नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना करें इसको ऐसे, ध्यान देना। ये कट करो, ऐसे करो सर। इसको दो जगह मत रखो ना यार। यहीं पे एक मेथड बना लें, पब्लिक वाइड, उसका नाम रख दें अकाउंट, या ऐसे लिख दें एंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, या इंटर अकाउंट डेटा। यही तो कर रहे हो ना, अकाउंट में डेटा डाल रहे हो। यहां रख दो ना यार। और इसी को यहां भी कॉल कर दो। भाई एक क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड्स आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना यार। तो अब बताओ, यही हम नहीं कर सकते? इंटर अकाउंट डेटा। अब सही है कोड ना यार? ऐसे होना चाहिए ना, है ना? इस तरह से भी देखना है। रिपीटिशन से, रिडंडेंसी से हमेशा क्या है? बचना है। अच्छा, यहां देखो जरा। लॉगिन में भी ऐसे किया है। क्या? हाँ, बिल्कुल 5 लाइन है। ये देखो कहाँ गया। ये है भाई, 1 2 3 5, पहले 3 3 6 था। एक एक लाइन कम। ये मत सोचो। सोचो जरा ये कि अगर अकाउंट डेटा में कल को ये हो जाए कि मैंडेटरी फील्ड जो भरनी है वो अकाउंट नेम और फोन नंबर के साथ साथ एड्रेस भी भरना है, तो ये चीजें जाके दो जगह डालते हैं ना। यहां भी डालते हो, यहां भी ना। अब एक ही जगह डालोगे ना, जहां यूज किया है वहां कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहीं आके एक लाइन और क्या कर दोगे? जोड़ दोगे ना। सिर्फ अभी के लिखने पे मत जाओ। फ्यूचर में क्या होगा, जब चेंजेस आएंगे, मेंटेनेंस के टाइम पे क्या होगा, है ना? हर चीज जो बना रहे हो उसको कल को मेंटेन तुम्हें ही करना होगा। अच्छा, ये देखो जरा, लॉगिन में भी है ऐसे कुछ, है ना? इसका, लेकिन इसमें तो मान लो हमने यूजर नेम और क्या करो, इसमें तो भाई गलत, भाई अलग अलग, भाई इसमें भले लाइन सेम लग रही होगी लेकिन इसमें अलग डेटा डाला जा रहा है और इसमें अलग ना। मान लो ये
ऐसे है। अब बताओ, तो ये अलग अलग है ना, ये तो ऐसे ही रखे, दो अलग अलग ही रखे हैं इसके लिए, सही है, तब भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्लिक बटन क्लिक। क्लिक बटन, हाँ, और कहीं ना कहीं से जरा ये देखो जरा ध्यान से, ये भी एक चीज दिख रही हो, ये एक्सपाथ यहां भी है, ये एक्सपाथ यहां भी, ये एक्सपाथ यहां भी है, ये एक्सपाथ यहां भी है, दो तीन दो दो जगह है ना। मान लो कल को एक्सपाथ एप्लीकेशन में बदल गया, एप्लीकेशन है बदल दिया उन्होंने, नया यूआई डाला और एक्सपाथ क्या किया, चेंज कर दिया। अब अगर एक्सपाथ चेंज कर देंगे वो, तो क्या होगा कि भाई यहां भी आके बदलना पड़ेगा, और यहां भी मान लो यूजर नेम का जो यूजर अंडरस्कोर नेम है, कल को फ्यूचर में उन लोगों ने कर दिया क्या, यू नेम, तो यही थोड़ी बदल दोगे यू, यहां भी ना दो जगह बदलोगे ना, बोलो दो जगह बदलोगे कि नहीं, क्योंकि वही एक्सपाथ यहां भी यूज कर रहे हो, वही यहां भी कर रहे हो। यार इसीलिए दिन के लिए तो तुम लोगों को एक चीज बताई गई थी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जो चीजें नॉन स्टैटिक मेथड्स में जगह जगह सेम चीज यूज करनी है, क्यों लिख रहे हो, उसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्यों नहीं लिख देते हो, हम यहां लिख दें। और एक बात और बताया है, पब्लिक मत बनाना, क्या बनाना, प्राइवेट, इनकैप्सुलेशन यही है, प्राइवेट और स्ट्रिंग, और ऐसे लिखें यूजर नेम लोकेट, एक्सपाथ लोकेटर है ना, तो ऐसे रखे ना, एलओसी यूजर नेम, समझ जाएगा आदमी किसकी बात हो रही है, लोकेटर, और यहां पे उसका एक्सपाथ लिख दो, बोलो ऐसे रखें, ऐसे ही देखो ध्यान से, यार ऐसे भी रखना चाहिए, बीटी बटन है ना, इसको क्या रखें, एडिट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स है, ईडी, ईडी मतलब एडिट बॉक्स, कुछ जहां डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एडिट बॉक्स बोलते हैं, ऐसे। अब ऐसे नहीं अच्छा हो जाता, देखो और ये भी तो है, ये देखो, बोलो, अब डुप्लीकेट नहीं है ना, एक्सपाथ यहां लिखा है हमने, उस एक मिनट, यूजर अंडरस्कोर, ये क्या था, ऐसे एक्सपाथ रखो यार, कितना सही है ना, अब दो बार तो नहीं हो रहा है ना, ध्यान से देखो, यहां हमने क्या किया है, हमने एक्सपाथ मेथड, ये अच्छा मेथड को क्या बोलेंगे इसके लिए, ये मेथड ही क्या है, ये क्या है, फंक्शनैलिटी है ना, फंक्शनैलिटी मतलब था कोई काम, ये काम ही तो है कि वैलिड लॉगिन करना, ये काम ही तो है क्या करना, इनवैलिड लॉगिन करना, उसी फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब मेथड में क्या लिखते हैं, कोड, कोड में दो इंफॉर्मेशन रहती है, एक एक्सपाथ के बारे में, एक किसके बारे में रहती है,
एक्सपाथ के बारे में। भाई फंक्शनैलिटी में कुछ भी करोगे तो क्या करोगे बताओ? यही तो तुमसे कहा जाएगा फलाना जगह क्लिक कर लो, वहां इनपुट कर दो, वहां माउस ओवर कर दो, कहाँ कर दो? उसका एक्सपाथ चाहिए होगा ना। एक्सपाथ पहले हम कहाँ लिख रहे थे? इसी में डायरेक्टली लिख रहे थे ना। हेलो, हम तो ये ऊपर क्लास ले रहे हैं। अब बस 2 मिनट, हम भेज रहे हैं। देखो जाके देखो, पैसा देखो। हाँ रोहित आया, वो आएंगे तो शिक्षा का करोगे। चलेगा। हाँ उधर से रानी हिल गया तो। अरे फिर हाँ हाँ चार्जर हटा। हाँ इतना बहुत है। हाँ देखो, ये इस तरह से रखना, देखो जरा। अब ऐसे ही कोड लिखना। ध्यान देना, मेरे मेथड में कोई एक्सपाथ नहीं रहेगा। भाई मेथड में एक्सपाथ की जरूरत है ना, वो ऊपर रखे जाएंगे और उनको अंदर क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा, जिससे अगर दूसरी जगह भी इनकी जरूरत पड़े तो उन्हें क्या किया जाए? बजाय कि दोबारा लिखने के, उन्हें क्या किया जाए? सीधे कॉल कर लिया जाए। एक पेज में क्या होती है? फंक्शनैलिटी। एक पेज पे क्या होती है? कई क्या होती है? फंक्शनैलिटीज होती हैं, एक नहीं कई। उन फंक्शनैलिटीज में हम क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं। जब काम करते हैं तो वहां दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मेरा क्या? लोकेटर। और दूसरा मेरा काम, कि जैसे कि यहाँ क्लिक करना, यहाँ इनपुट करना, यहाँ ये करना, यहाँ वो करना, इस तरह से ना। बोलो। तो ये कहा जा रहा है कि जो लोकेटर्स है उनको ऊपर एक जगह रखो, जो एक्सपाथ हैं उनको ऊपर एक जगह रखो, और जो मेथड्स है उनको उनके अंदर क्या कर लो? यूज करो। अब बड़ी अच्छी बात है ना कि लोकेटर्स एक जगह है और फंक्शनलिटी वो आ रहा है, अभी गया भदोही। तो क्या मतलब समझ में आ रहा? जो लोकेटर है वो कहाँ है? देखो, लोकेटर एक जगह ऊपर है और फंक्शनलिटी मेथड्स के फॉर्मेट में नीचे है। पेज में ये है सीन, जरा ध्यान से देखो। होम पेज पे क्या करेंगे? यहां पे भी तो लिखा है। यहां अब नहीं लिखना, हम यहां आएंगे ऊपर, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, नाम रखें क्या? जैसे मार्केटिंग का है ना, तो ऐसे लिख दें एलओसी लोकेटर और मार्केटिंग। और लिंक के लिए शॉर्टकट यूज कर लेते हैं आज से एलके। एलके मतलब लिंक, वह एक शॉर्टकट नाम एलके। और यहां लिख दिया यही एक्स। बोलो, सही है? ऐसे है ना, सॉरी लिखने की क्या जरूरत है? अच्छी, ऐसे रख कि फंक्शनलिटी एक तरफ और उसमें यूज होने वाले लोकेटर कहाँ? ऊपर। जिससे अगर कहीं दूसरे मेथड में इनका यूज करेंगे तो वो लोकेटर उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उसे क्या करेंगे? कॉल कर दें। और एक अच्छी बात यह है कि कल को मान लो किसी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन में चेंज आया, हमने देखा बटन है लेकिन बटन का एक्सपाथ बदल गया है, तो हमें क्या करना होगा? एक्सपाथ जाके बदलना होगा ना अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। अब बदलेंगे कैसे? अब हमें पता है कि अच्छा इस पेज की बात कर रहा है, इस मॉड्यूल इस सब मॉड्यूल की, तो हम तुरंत भागेंगे उस पैकेज में। पैकेज से पहुंच जाएंगे कहाँ? पेज वाली क्लास में। और हमें पता है लोकेटर चेंज करना, हमें ये पता है सारे लोकेटर सरिया के हम कहाँ रखे हैं? ऊपर। और फंक्शनलिटी कहाँ रखे हैं? नीचे।
हम इजीली जाएंगे टॉप पे, ढूंढ के वहीं चेंज कर देंगे। हम सब कुछ बहुत आसान नहीं हो गया? तो अपने पेजेस पे भी, अपने पेज में फंक्शनैलिटीज रखनी है, लेकिन फंक्शन मेथड्स के अंदर डायरेक्टली लोकेटर रखना नहीं है। उनको कहां रख रहे हैं हम? बाहर। और उनको अंदर यहां क्या कर रहे हैं? यूज कर। अब सारे लोकेटर्स ऊपर हैं, फंक्शनैलिटी कहां है? नीचे है। अब हमारे लिए मतलब बड़े तरीके से चीजें रखी हैं। हमसे कुछ बदलने को कहोगे या काम करने को कहोगे या यूज करने को कहोगे तो हमारे लिए क्या बहुत इजी है। मान लो कोई टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, कोई या इसी पेज पे कोई नई फंक्शनैलिटी होगी। मान लो एक ये है, जैसे गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स है, एक फंक्शनैलिटी इस पे ये भी है, गो टू अकाउंट लीड्स, गो टू मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग लीड्स। और यहाँ पे बस, और अकाउंट्स की जगह क्या लिख देंगे हम? और यहाँ क्या हो जाएगा? लीड्स। ये देखो, ये लोकेटर नहीं तो कॉपी पेस्ट करते तो सेम दोबारा करते ना। अब हम सेम दोबारा नहीं कर रहे, अब हम सेम दोबारा नहीं कर रहे हैं। ऊपर रख रखे हैं सारे लोकेटर और नीचे ऑटोमेट कर रहे हैं क्या? फंक्शनैलिटी। और इन्हीं को कॉल करेंगे कहां? टेस्ट केस। और चलेगा कैसे? अगर ये चलेगा, टेस्ट केस चलेगा, मतलब ये लेयर चलेगी, तो ये कॉल करेगी किसको? पेज लेयर को। भाई पेज के मेथड से कॉल करेगी कि नहीं? तो ये किसको कॉल करेगी? पेज लेयर को। पेज लेयर कॉल करेगी किसको? जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड कॉल करेंगे किसको? वेब ड्राइवर। 4 लेयर है ना, टेस्ट केस लेयर, पेज लेयर, जेनरिक मेथड्स लेयर या यूटिलिटी लेयर और वेब ड्राइवर लेयर। हाँ सुनो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, बोलो। समझ में आया? अब ये पैटर्न पे हमने थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया है, लेकिन इनवाइस एक टेस्ट केस पूरा तो करो। पूरा नहीं करोगे ना तो कई चैलेंजेस को जान नहीं पाओ। भाई जब वो उसको खत्म करोगे, आगे तक करोगे, तो थोड़ी और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसको कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, है ना। और जब पूरा बना के देखोगे तो तुम ही थोड़ा सा कन्विंस होगे कि हाँ यार ये अप्रोच क्या है, सही है। तो तुम्हारे लिए बोलना क्या होगा? आसान होगा। तो एक टेस्ट केस एटलीस्ट पूरा ऑटोमेट करो ना। इसी को अप्रोच को लेते हुए एक टेस्ट केस क्या करो? फुल ऑटोमेट करो। देखो अब एकदम क्लियर है ना। पेज वाइज क्लासेस बननी है, मेथड्स हैं, ऊपर वेरिएबल वो क्या है, लोकेटर्स कहाँ रख दिए हैं? अब देखो ध्यान से, ऊपर। ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे, क्रिएट अकाउंट में जो अभी यहाँ सब लिखा हुआ है ना, सब कहाँ जाएगा? ऊपर। और उन्हें नीचे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। नाम भी देखो बहुत संभाल ध्यान से रखना है ना। क्लास का नाम कैसे रखना है, मेथड्स का नाम कैसे रखना है, वो वेरिएबल्स में एलओसी वर्ड डाल दे रहे हैं, जिससे जो देखे समझ में आ जाए ये बात किसकी कर रहा है है ना। और एलओसी ऐसे भी नहीं रखना है, देखो ध्यान से। एलओसी मार्केटिंग लिंक, तो समझ जाए कोई यूज करे जो एलओसी मतलब लोकेटर की बात हो रही है, और मार्केटिंग और एल के मतलब लिंक की बात हो रही है। तो मतलब क्या समझ जाएगा? मार्केटिंग लिंक के लोकेटर की बात हो रही है। नाम से ही समझ में आ जाए। अच्छा, ऐसे ही यार वैलिडेशन वाले मेथड भी दिखाए हैं ना। अब जैसे ये भी वैलिडेशन एक होगा ना, कि भाई वेरीफाई करो फलाने पेज पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कहां करोगे? भाई इस पेज पे करना है ना। ये कहेगा ना इस पेज पे चेक करो ये चीज आ रही है कि नहीं। तो इसी पेज के अंदर एक क्लास बनाओगे, जहां गेट टेक्स्ट करके एक्चुअल निकालोगे और एक्सपेक्टेड से क्या करो ये लेकिन अब ये कहां करते हो? अब तो तुम मेथड बना दिए हो ना सीधे। वेरीफाई टेक्स्ट, वेरीफाई ये सीधे क्या करोगे? कॉल। जैसे मान लो यहाँ पे हो, होम पेज पे कुछ वेरीफाई करना हो, पब्लिक वाइड, तो यही मेथड यहाँ भी मतलब कोई भी काम होगा सब कुछ कहाँ रहेगा? पेज पे। उस पेज पे चाहे वेरिफिकेशन है, उस पेज पे चाहे काम करना है, उस पेज के चाहे लोकेटर है, सब कुछ कहाँ है? इसी क्लास के अंदर, कुछ भी बाहर नहीं है। टेस्ट केस इन्हें क्या करेगा?
कॉल करेंगे। जैसे एक मेथड है वेरीफाई होम पेज, मान लो टाइटल, या वेरीफाई और ये प्रोजेक्ट ले लो सब लोग, फिर इसी पे आगे कंटिन्यू करो ना, तुम्हें आसान भी रहेगा, बना हुआ है उसी पैटर्न पे, तुम्हें याद भी आएगा और बनाते हुए आगे चले जाओ। जब पूरी पिक्चर देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा काम करो यार। जैसे ये मान लो ये है वेरीफाई, हमको ये वेरीफाई करना है कि यहाँ माई होम पेज लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, या यहाँ होम लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, या यही लिखा माई होम पेज। तो जैसे हम यहाँ एक मेथड बनाए वेरीफाई होम पेज हेडर, ऊपर है ना हेडिंग की तरह है ना, इसलिए नाम क्या रख दिया हेडर। अब यहाँ तुमने फिर से तुम्हें क्या चाहिए वेरीफाई इनर टेक्स्ट। किसका वेरीफाई करना है इनर टेक्स्ट? जिसका। इंस्पेक्ट कर लो भाई, क्या है माई। एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये टीडी है ना, टीडी के अंदर माई होम पेज और होम दोनों है। हमें वेरीफाई करना है सिर्फ माई होम पेज आ रहा है कि नहीं, इसीलिए देखो वेरीफाई इनर टेक्स्ट ही बनाया है सिर्फ। वाई वेरीफाइड टेक्स्ट या इनर टेक्स्ट क्या बनाया है? कंटेंस ना। हमें पूरे में से देखना है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कंटेंस वाला यूज करेंगे ना। इसके अंदर याद रखो, अंदर वाले लॉजिक में क्या था? इक्वल इग्नोर केस था, और इसके अंदर लॉजिक में क्या था? कंटेंस था। ध्यान से देखना भाई इसको, इसका भी वो कहाँ रहेगा ऊपर, ए है, क्लास क्या है इसकी? मॉड्यूल नेम ना, प्राइवेट स्ट्रिंग, और वो क्या था लिख देते हैं उसका नाम, होम, सॉरी, एलओसी होम पेज हेडर। क्या है? टीडी, और वो क्या था? ऐसे रखो ना यार, ना। तो एलएसी इसका निकालना है, और ये देखो वेरीफाइड टेक्स्ट कंटेंट क्या मांगता है यार, ध्यान से देखो, ये मेथड याद होने चाहिए। पहला एक्सपाथ, दूसरा एक्सपेक्टेड, और तीसरा स्नैपशॉट नेम चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या है भाई? एक्सपेक्टेड है मेरा भाई क्या होना चाहिए? माई होम, और ये तीसरा क्या है भाई? देखो स्नैपशॉट नेम है, और न फेल होता। चलो अच्छा, अभी इसको बाद में सही करेंगे, लेकिन चलो अभी कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको? होम पेज हेडर वेरिफिकेशन, ये नाम आएगा, ठीक है। और कहो तो डाल देते हैं क्या? पिक्चर, ठीक है। ये मतलब तुम देख रहे होगे, इसी क्लास के अंदर फंक्शनैलिटीज भी हैं, इसी क्लास के अंदर लोकेटर भी हैं, और इसी क्लास के अंदर वेरिफिकेशंस भी, वैलिडेशंस भी हैं, अलग अलग। अब अपनी जरूरत के हिसाब से हमने इनको अपने टेस्ट केसेस में कॉल कर रखा है। जैसे हमें होम पेज का वेरिफिकेशन करना होगा, तो हम लिखते हैं होम पेज डॉट वेरीफाई होम पेज हेडर, फिर होम पेज डॉट गो टू मार्केटिंग, ऐसे मतलब अब सब बना बनाया है। यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉल कर, और इनको बनाने में तीन चीजें इस्तेमाल हुई, एक लोकेटर्स, दूसरे स्टेप्स, और तीसरे वेरिफिकेशन, ठीक।
अब ये गलती तुम लोग शायद शुरू में कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करेंगे, मान लो, चलो ठीक है, अभी चलो बाद में डिस्कस। नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शनलिटी है, मान लो गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स है, इसके बाद आदमी कहाँ जाता है, अकाउंट्स पे फिर जाता है। मान लो हम यही एक वेरिफिकेशन लगा दें, क्या WU डॉट वेरीफाई और इनर टेक्स्ट, और यहां वेरीफाई कर रहे हैं हम क्या, अकाउंट पेज को। हम किसको वेरीफाई कर रहे हो, अकाउंट पेज को। पहली बात तो अकाउंट पेज को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो कोड यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी क्लास है, होम पेज। तो ये कोड कहां होना चाहिए, अकाउंट पेज। पहली बात याद रखो। दूसरी बात, कभी भी याद रखना, हम फंक्शनैलिटी को और वैलिडेशन को, दोनों को एक में मिला के नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं। अगर मान लो हम इसको अंदर लगा, मान लो हमें इसकी जरूरत, एक वैलिडेशन की जरूरत हो, और हम इसको यहाँ पे इसी के अंदर डाल दें, तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, जो कॉल करेगा वैलिडेशन अपने आप होगा। मान लो इस मेथड्स की जरूरत है 50 जगह, तो ये कितनी जगह कॉल किया गया, 50 जगह। तो जब जब ये कॉल होगा तो ये काम करेगा और वेरीफाई करेगा, कितनी बार वेरीफाई करेगा, 50 बार। बताओ, जब वो चीज चल रहा था, एक बार वेरीफाई कर लिया और वो सही है, तो अगले टेस्ट केस में फिर क्यों वेरीफाई कर रहे हो भाई, जो 2-4 सेकंड लेगा टाइम दोबारा लेगा कि नहीं, 50 बार क्यों वेरीफाई कर रहे हो। अरे यार, मारे मान लो ये गो टू मार्केटिंग लीड्स है, ये मेथड 100 टेस्ट केसेस में क्या हुआ है, कॉल हुआ है। अब 100 टेस्ट केस चल रहे हैं, तो 100 के 100 क्या कर रहे हैं, पहले ये कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि ये आया, ये ऐसा हुआ कि वेरीफाई ऐसा कर रहे हैं। कितनी बार, 100 जगह कॉल होगा तो 100 बार वेरीफाई करेंगे। जब एक बार वेरीफाई हो गया और वो सही है, तो अगले टेस्ट केस में दोबारा क्यों कर रहे हो। अब हर टेस्ट केस में करोगे कि लॉगिन सही हो रहा है कि नहीं। भाई, जब लॉगिन एक टेस्ट केस में सही से हो रहा है, तो दूसरे में तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस लॉगिन करो, पढ़ जाओ। टेस्ट करना मतलब वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार वैलिडेशन करोगे कि लॉगिन कर रहे हो तो होम पेज आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना है क्या, हर 100 टेस्ट केस में लॉगिन कर रहे हो तो 100 बार वेरीफाई कर रहे हो, होम पेज आ रहा है कि नहीं। वो तो फालतू लाइन हो गई ना। एक टेस्ट केस में जब चल गया तो दोबारा उसे चलाने की जरूरत क्या है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, फंक्शनैलिटी को और वैलिडेशंस को एक जगह मत रखो, एक ही मेथड के अंदर। फंक्शनैलिटी अलग होनी चाहिए और मेथड अलग। ठीक है, तो जरा भाई फिर से कहेंगे, वही टेस्ट केस के ऊपर